नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप जहांगीर। एक बार फिर आपके साथ इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, सभी ऑनलाइन आ चुके हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे साथ पढ़िए राजस्थान जीके। कुलदीप सर के साथ पढ़िए आप राजस्थान जीके 12 बजे, ठीक है। चलिए, बात करते हैं अपन। देखो, अपन ने पिछली वाली क्लासों में बात की थी, राजस्थान के इतिहास के बारे में अपन बात कर रहे हैं। राजस्थान का इतिहास अपन पढ़ रहे हैं। तो राजस्थान इतिहास में अपन महत्वपूर्ण टॉपिक की अपनी बात चल रही है काफी दिनों से, तो वो है किसान आंदोलन के बारे में। किसान आंदोलन हमने कंप्लीट कर लिए थे। आप पिछली वाली जो नए बच्चे हैं, जो नए बच्चे जुड़े हुए हैं इस ग्रुप से या इस चैनल में, नए बच्चे जो आए हैं, वो प्लीज हमारे लिंक पर जाइए, डिस्क्रिप्शन पे जाइए, आपको लिंक उपलब्ध मिल जाएंगे। पुरानी क्लास है, आपको वहीं पर उपलब्ध मिलेगी। आप जाइए, आंदोलन को देखिए और क्लास को एंजॉय कीजिए। आज वही भरपूर जोश के साथ, वही एंजॉयमेंट के साथ, वही अपने जोश उमंग को लेकर और एक सिलेक्शन की तरफ बढ़ते हुए आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि पुलिस को जो कांस्टेबल पेपर की जो परीक्षा होने वाली थी उसकी तिथि घोषित कर दी गई है। तो बिल्कुल डर जाइए, ऐसा ना देखिए वो 17 लाख है, ऐसा देखिए कि एक सीट है और वो मेरी है। अगर आप ऐसे देखोगे, पूरे दुनिया को देखने लग गए कि यार ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है, तो आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। इसलिए अपन को सिर्फ एक सीट के बारे में सोचना है और लग जाना है उसकी तरफ। बहुत ही इजी पेपर आता है पुलिस कांस्टेबल का। नॉर्मली पढ़ाई से सिलेक्शन हो सकता है, आपको फिजिकली रूप से भी तैयार होना है उसमें, क्योंकि दोनों रूप से आपको वो सिलेक्ट करेगा, पुलिस ऑफिसर बना सकेगा, ठीक है। कांस्टेबल बनने के लिए सबसे अच्छा है कि अपन मेन इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में, टॉपिक के बारे में बात करें। लेकिन अपने इस चैनल में अपन बात कर रहे हैं संपूर्ण राजस्थान, ठीक है। तो मैं आपको वहां पर भी बताता हूँ कि अपन यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है। आज उसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो पुलिस कांस्टेबल में भी आएगा, हर जगह आता है। और एक क्वेश्चन तो आप निश्चित रूप से लेके चलिए कि पूछा ही जाता है। एक या दो क्वेश्चन तो प्रजामंडल आंदोलन से आएंगे ही आएंगे। आज उसी टॉपिक की अपन बात करते हैं दोस्तों, प्रजामंडल आंदोलन, ठीक है। आंदोलन यानी कि किसान आंदोलन चल रहे थे, प्रजामंडल आंदोलन चल रहे थे, जनजाति आंदोलन पे आते हैं। अनेकों आंदोलन हुए हैं अपने राजपुताना इतिहास में। तो बुरी आंदोलन की अपन बात कर रहे हैं, जिसमें से अपने सेकंड नंबर पर आता है प्रजामंडल आंदोलन। देखिए, सबसे बड़ी बात, मैं आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो ऑनलाइन आ रहा है। प्लीज वीडियो को लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए, जल्दी से सभी वीडियो को लाइक कर देंगे सभी को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। चलिए, शेयर कर रही है क्लास को, सभी शेयर कर देंगे, सभी लाइक कर देंगे। आते ही क्लास देखो, 10-12 ऑनलाइन आ जाते हैं और क्लास लाइक नहीं कर पाते हो फिर आप। चलिए, तो देखो, आपके लिए मैंने एक दिमाग लगाया, मैंने क्या सोचा है, मैं ये सोच रहा हूँ कि प्रजामंडल अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। प्रजामंडल के साथ एक क्रांतिकारियों को भी पढ़ा जाता है। कैसे पढ़ा जाता है? क्योंकि प्रजामंडल की स्थापना किसी न किसी क्रांतिकारी ने जरूर की है, किसी न किसी बड़े नेता ने जरूर की है। तो वही क्रांतिकारी होते हैं और वही आंदोलन के नेतृत्व करता भी होते हैं, तो उन्हीं को पढ़ाया जाता है। कुछ अलग हुए तो उनको मैं लिखा दूंगा अलग से, और कुछ जो इनके साथ साथ आएंगे उनके बारे में अपन वहीं पर चर्चा कर लेंगे। यानी कि मैं एक मोटी बात ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि वहीं के वहीं अपन क्रांतिकारियों के बारे में, जैसे अपन बात करें जयपुर प्रजामंडल या मारवाड़ प्रजामंडल की बात करें, मारवाड़ प्रजामंडल यानी कि जोधपुर प्रजामंडल की बात करें, जय नारायण व्यास ने इसकी स्थापना करी, ठीक है। भंवरलाल सर्राफ इसके अध्यक्ष थे। तो दो व्यक्ति आ गए यहाँ पर, भंवरलाल सर्राफ और जय नारायण व्यास। तो इन दोनों व्यक्तियों के बारे में भी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, पूरे इनके साथ ही, ताकि आपके यहाँ की इन्हीं क्रांतिकारी हो जाए। इसलिए पहली बात तो ये है कि आप ये मत समझना कि सब प्रजामंडल की क्लास भी इतनी लंबी लगी। आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं प्रजामंडल आंदोलन। अब आज की क्लास क्या रहेगी अभी बता देता हूँ। प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी और इस प्रजामंडल का गठन कहाँ पर हुआ था और प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे और प्रजामंडल का स्थापना किसने करी थी, ठीक है। ज्यादा डिटेल से बात नहीं करेंगे, मैं आपको पहले प्रजामंडल के बारे में बताऊंगा, ठीक है। चलिए, क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो कि प्रजामंडल क्या है, प्रजामंडल आंदोलन कैसे शुरू हुआ, प्रजामंडल की जरूरत क्या पड़ी कि यहाँ के लोगों ने, यहाँ के स्थानीय नेताओं ने एक संगठन बना लिया, एक स्थानीय संगठन था जिसके एक उभर के आए नेता, और उन्होंने प्रजामंडल की स्थापना की। क्या हुआ, देखो होता क्या है कि हरिपुरा अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन होता है? हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन। मैं आपको पहले प्रजामंडल बता देता हूँ कि प्रजामंडल है क्या। हरिपुरा अधिवेशन हुआ था 1938 में। कब हुआ था? 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। तो इसके अधिवेशन के होने के तुरंत बाद ही, या इसके अधिवेशन के जब ये अधिवेशन कंप्लीट हो गया, तो सभी का ध्यान किधर आ गया था कि देशी रियासतों में क्या हो रहा है, यहाँ पर
इसको संभाल लें। तो यानी कि कुल मिला के इसके बाद कंप्लीटली इनका प्रजामंडल पर ध्यान आ गया, क्योंकि कुछ प्रजामंडल ऐसे जिनकी स्थापना 1938-31 में हुई थी, लेकिन टोटली अगर आप देखोगे तो 1938 के बाद सभी प्रजामंडल ज्यादातर स्थापना हुई रियासत में। कुछ एक दो प्रजामंडल थे जिनकी स्थापना 1938 से पहले हो गई, तो उनके अपन बड़ी रियासत थी उनके हो गई, ठीक है। तो हरिपुरा अधिवेशन के बाद लगभग सभी देशी रियासतों के कार्य क्षेत्र घोषित किए गए कि आपका कार्य क्षेत्र यहाँ है, आपका कार्य क्षेत्र यहाँ है। जो वहां के नेता है वो इस नेता को ये कार्य क्षेत्र संभालेगा, ठीक है। तो ये रणनीति शुरू होने लगी। अब संपूर्ण देश में आपको सभी को पता होगा कि संपूर्ण देश में एक राष्ट्रीय चेतना का आयोजन चल रहा था, यानी कि राष्ट्रीय चेतना का प्रचार प्रसार चल रहा था कि सभी गांधी जी लगे हुए थे देश आजाद कराने के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ देश आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, और अलग अपनी देसी रियासतों की भी बातें चल रही थी। यानी कि देसी रियासत के जो ये जागीरदार और अंग्रेजों की जो बीच की तानाशाही है, जिनसे यहाँ की गरीब जनताओं का शोषण हो रहा है, उसके बीच भी अलग मैटर चल रहे थे। जैसे आपने बहुत बार पढ़ा होगा, इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि गांधी जी को बहुत बार बोलते थे कि आप भी देसी रियासत में इन्वॉल्व हो जाइए, लेकिन गांधी जी मना करते थे कि अगर हम वहां पर इन्वॉल्व हो जाएंगे, आपके जागीरदार में, ठिकानेदार में, राजा के प्रति हमारा व्यवहार वहां पर नजर आ जाएगा, तो हम ध्यान किधर देंगे। हमारा एक ध्यान है कि हम यहाँ पर अंग्रेजों से छुटकारा पाना चाहते हैं, अंग्रेज से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर लेना जरूरी है, हम देसी रियासतों में ज्यादा ध्यान नहीं दें। तो बहुत सारे कारण हुए थे जिसमें गांधी जी मना कर देते हैं, आने के लिए नहीं आ पाते हैं बहुत सारे, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे मैंने आंदोलन पढ़ा है, कुछ चीजें ऐसी हुई थी जो देश हित के लिए से भी बड़ी थी, लेकिन गांधी जी नहीं आते थे, गांधी जी एक शब्द भी नहीं बोलते, कारण था इनका। तो ये कारण था क्योंकि उनका फोकस ज्यादा बड़ी चीज पर फोकस था, ठीक है। अब देशी रियासतों में प्रचार प्रसार हो रहा है, यहाँ की चेतना का प्रचार प्रसार हो रहा है, यानी कि जगह जा रहा है लोगों को कि यहाँ ऐसा होगा। अब और बात करें कि अपने राजपुताने की बात करें, ये अपना राजपुताना है, ठीक है। ये अपना राजस्थान है, ठीक है। जैसा भी बना लेकिन है राजस्थान, आपको नहीं बनाना आता हो तो आप बिल्कुल पतंगाकार बना लीजिए, ठीक है। ये अपना राजस्थान। अब राजस्थान ये इसको क्या बोलते थे, राजपुताना बोलते थे। तो राजपुताना में दो भागों में विभाजित था। ये दो भागों में कैसे विभाजित था, दो भागों की बात करें अपन, पहले भाग की बात करें कि एक भाग तो था जागीरदार प्लस राजा, जागीरदार प्लस राजा, यानी कि एक विशेष अधिकार दे रखे थे इनको, इन्होंने अंग्रेजों ने, क्योंकि अंग्रेज यहाँ है, मान लो ये दिल्ली है और ये अंग्रेज है, ठीक है। ये क्या है, दिल्ली है। तो गांधी जी तो दिल्ली में बैठे हैं, यानी कि दिल्ली उधर की लड़ाई लड़ रहे हैं, यानी कि पूरे राष्ट्र की लड़ाई चल रही है, उधर चेतना प्रसार हो रहा है। और दिल्ली में और यहाँ पर अलग अलग राज्यों में, रियासतों में एक दो विशेष अधिकार दे रखे किनको, एक विशेष अधिकार दे रखा था इनको, इनको दे रखा है जागीरदार प्लस राजा, यानी कि ठिकानेदार को और राजाओं के पास विशेष अधिकार है। और दूसरा रहता है यहाँ की गरीब जनता, गरीब शोषित जनता, जनता में सभी आगे, जो किसानों के साथ अत्याचार हो रहे थे, किसानों का शोषण हो रहा था, वो सभी सब को पता चल गया क्योंकि अपन ने आंदोलन कर दिया। तो दो है, राजपुताने दो भागों में विभाजित है। तो ये दोनों मान लो कि इन्होंने सोचा कि हम भी लड़ना चाहते हैं अंग्रेजों से, और इन्होंने तो अभी अंग्रेजों से तो कहाँ लड़ेंगे, तो बड़ी बात है, पहले अभी जागीरदार से तो लड़ो, क्योंकि 19वीं सदी में, 19वीं सदी में जागीरदारों का पावर है ना, जो जागीरदारों का पावर वो इतना था कि राजा भी पीछे हट जाए, इतना गजब का मतलब इनका रहना करना ये सब इतना जबरदस्त तरीके से निकल के आया था 19वीं सदी में। ठिकानेदार और जागीरदारों की जो शक्तियां हुआ करती थी, जो विशेष अधिकार हुआ करते थे, इनके खिलाफ ही तो लड़ाई थी किसानों की और वहां की जनता की। तो ये जागीरदार प्लस राजा भी अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बोल सकते थे। यहाँ पर बात करें गरीबों की, जनता की, जो गरीब का शोषित हो रहा है, जो गरीब जनता है, ये भी अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बोल सकती थी, यानी कि ये दोनों ही इनके विरुद्ध खड़े नहीं हो सकते थे। क्या बोला मैंने, ये दोनों ही इनके विरुद्ध, किनके विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े नहीं हो सकते थे, क्योंकि देसी रियासतों के राजाओं को क्या लगता था कि अगर हम इनके खिलाफ खड़े होंगे तो हमारी शक्तियां भी चली जाएगी, और हो सकता है यहाँ पर कोई अंग्रेज आ जाए और अंग्रेज इस किले में रहने लग जाए और यहाँ का अधिकारी बन जाए, प्रशासनिक पद संभाले। यानी कि इसके मतलब ये था कि गुलामी करना बहुत जरूरी था ताकि हम राजा तो बन के रहे। जागीरदार भी नहीं बोल सकते थे, क्योंकि जागीरदार अगर अंग्रेजी के खिलाफ बोलेगा तो राजा ही टोक देगा जागीरदार को, उनको ही हटा देगा वहां से। तो कैसे करें, और गरीब जनता तो जब यही नहीं बोल पा रहे, बड़े बड़े विशेष अधिकार वाले लोग ही नहीं बोल पा रहे, तो फिर गरीब जनता कैसे बोलेगी, फिर गरीब जनता भी उनके खिलाफ, यानी कि ये दोनों जो है वो इनके विरुद्ध खड़े नहीं हो सकते थे। अब कोई ना कोई तो होगा, तो इसके लिए क्या होगा, हर एक स्थानीय
कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी। और 19 रियासतें के स्थानीय संगठन के लोग, स्थानीय लोग, कौन लोग? स्थानीय, यानी कि हर रियासत में एक ने एक, जैसे अपन बात करें कि मारवाड़ में किसका प्रचंड ज्यादा था? जय नारायण व्यास का ज्यादा था। इधर बात करें अपन सिरोही की बात करें तो सिरोही में किसका ज्यादा था? इसे सिरोही में वर्दी वर्दी शंकर का ज्यादा था। यानी कि इन लोगों का वर्चस्व ज्यादा था। गोकुल बाइट का कहाँ पर ज्यादा था? इधर ज्यादा था। ठीक है, बीकानेर में किसका ज्यादा था? बीकानेर के लोगों का ज्यादा था। यानी कि हर एक संगठन बना हुआ था। किसी का संगठन? हर एक स्थानीय लोग थे, स्थानीय संगठन बना हुआ था। क्या बना हुआ था? यानी कि स्थानीय लोगों द्वारा, क्या? स्थानीय लोगों द्वारा स्थानीय संगठन पर, स्थानीय संगठन में चलाया गया। और ये क्यों चलाया गया था, इसका कारण भी समझ लेना। क्योंकि ये संगठन, यानी कि जिन लोगों ने ये आंदोलन प्रारंभ किया, क्यों प्रारंभ किया? क्योंकि ये यारी तोड़ना चाहते थे। किनकी? कि एक तो है ना ये जो जागीरदार राजा की और जो अंग्रेजों की यारी है, इनको तोड़ दो। यानी कि इनकी यारी तोड़ दो। इनके बीच है ना एक मन मुटाव संकल्प था इनका, कि इनका मन, इनका जो मिलाप है, इनकी जो यारी है, दोस्ती है, ये जो अच्छे से रहते हैं, इनका संकल्प ले लिया इन संगठन ने, स्थानीय लोगों ने, बड़े बड़े नेताओं ने, कि इनकी यारी तोड़नी कैसे भी करके। और ये यारी तोड़ने के लिए एक आंदोलन की स्थापना करी थी, जो बिल्कुल साइलेंट तरीके से चला था, जिसको बोलते हैं प्रजामंडल। एक प्रजामंडल का गठन किया गया था, जिसको प्रजा परिषद भी कहते हैं। उसकी स्थापना भी की गई थी। और मुख्य, अगर अपन बात करें कि प्रजामंडल की मुख्य मांग क्या थी, तो मुख्य मांग, मोटी सी बात आती है, मुख्य मांग क्या थी? बिल्कुल ये एक ही चार चाहते थे, उत्तरदायी शासन। उत्तरदायी शासन। उत्तरदायी शासन क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको पिछली क्लास में भी बता चुका हूँ कि उत्तरदायी शासन क्या होता है। क्या होता है उत्तरदायी शासन? देखो, इसी में शासन यानी कि राज करना कौन करेगा? जो उत्तर रहेगा। यानी कि ये लोग, जो प्रजामंडल में लोग बैठे हुए थे, जिन्होंने स्थापना करी थी, जो अध्यक्ष बने बैठे थे, ये चाहते थे उत्तरदायी शासन हो। क्या हो? कि हम ना तो जागीरदार की सुनेंगे, हम ना राजा की सुनेंगे, ना हम अंग्रेजों की सुनेंगे। हमारी एक मंत्री होना चाहिए, एक पंचायत का गठन होना चाहिए, हमारे एक मंत्री होना चाहिए, क्योंकि हम की हमारी शिकायत जो लेके जाएंगे, क्योंकि जागीरदार तो हमारी सुनते नहीं, जागीरदार नहीं सुनते तो अंग्रेजों तक तो हमारी बात ही नहीं पहुंच पाती है। तो इनको खत्म कीजिए और एक मंत्रिमंडल की स्थापना कीजिए, जिसकी मंत्रिमंडल जो हमें उत्तर दे सके, जो हमारी बातों को आगे तक पहुंचा सके, या हमारी समस्याओं का समाधान कर सके। इस तरह के वो उत्तर चाहते थे, इस तरह का वो शासन चाहते थे। इसीलिए इसको क्या बोला गया? उत्तरदायी शासन बोला गया। इस प्रजामंडल का मेन उद्देश्य क्या था? उत्तरदायी शासन। क्या था? उत्तरदायी शासन। प्रजामंडल की स्थापना क्यों करेगी? क्योंकि ये यारी तोड़ना चाहते थे अंग्रेजों की और किनकी? राजाओं की और यहाँ के जागीरदार ठाकुरों की। क्योंकि ये दोनों तो कुछ भी नहीं कर पा रहे, ये तो खड़े नहीं हो पा रहे थे। अगर मान लो ये जागीरदार राजा खड़े हो पाते तो हर प्रजामंडल में एक राजा होता। लेकिन आप मुझे एक प्रजामंडल भी ऐसा बता दीजिए जिसके अध्यक्ष और या फिर स्थापना किसी राजा ने करी हो। एक भी ऐसा नहीं होगा। तो इनके खिलाफ ही तो लड़ाई थी ये। सारी लड़ाई किनकी थी? इनके खिलाफ थी। ठीक है। तो आंदोलन किनके द्वारा चलाया गया? सबसे बड़ी बात, आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? प्रजामंडल आंदोलन स्थानीय लोगों द्वारा। यानी कि हर एक प्रजामंडल, हर एक रियासत में एक प्रजामंडल का गठन होगा और वही के लोग होंगे और वही का अध्यक्ष होगा। स्थानीय लोग द्वारा, स्थानीय संगठन के द्वारा चलाया गया। पहले से संगठन बनेंगे, जैसे राजस्थान लोक परिषद संगठन बना हुआ है, राजस्थान लोक राज्य लोक परिषद संगठन बना हुआ है, राज्य लोक परिषद संगठन बना, इस तरह के अलग अलग संगठन बना हुआ है, मारवाड़ संगठन बना हुआ है। तो इनके संगठन के पहले से लोग थे, पहले से नेता थे। इन नेताओं द्वारा एक आंदोलन चलाया गया और उसी को क्या बोलते हैं? उसी को क्या बोलते हैं? प्रजामंडल आंदोलन बोलते हैं या प्रजामंडल बोलते हैं। ठीक है। तो सभी को मुझे ये बताइए कि प्रजामंडल की डेफिनेशन किसको पता हुई कि प्रजामंडल क्या थी? कोई ये नहीं पूछेगा ना, जिंदगी में कभी ये नहीं भूलेगा ना कि प्रजामंडल क्या था सर, किसे आंदोलन बोला इसको, क्यों आंदोलन का, प्रजामंडल है क्या, कहाँ से आ गया ये प्रजामंडल, क्यों, इसकी क्या जरूरत पड़ी कि हमें प्रजामंडल की स्थापना करें। ठीक है। यहाँ पे अब क्या करेंगे अपन, मेरी बात सुनना, ध्यान से समझना कि अब क्या करूंगा मैं कि हर एक प्रजामंडल, सबसे बड़ी बात की प्रजामंडल कितने थे? 19 प्रजामंडल थे टोटल राजस्थान में। कितने थे? 19 प्रजामंडल। अपन कितने प्रजामंडल को पढ़ने वाले हैं, ये बात सुन लीजिए आप। 19 प्रजामंडल को अपन पढ़ने वाले, और जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो रहेंगे 19 प्रजामंडल। ठीक है। कितने प्रजामंडल रहेंगे? 19 प्रजामंडल आपके सामने रहेंगे। यहाँ तक सभी को बात क्लियर है कि नहीं? जल्दी से बताएंगे सभी क्लियर है कि नहीं? ठीक है।
जल्दी से कमेंट आने चाहिए। आप प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कीजिए और आनंद उठाइए। तो सभी को समझ में आया कि प्रजामंडल क्या था। चलिए अब अपन क्या करेंगे, आज क्या करेंगे कि मैं आपको प्रजामंडल लिखाता जाऊंगा और इसकी स्थापना कब हुई थी और किसने इसकी स्थापना करी थी, बस इतना सवाल है। फिर एक एक प्रजामंडल अपन पढ़ेंगे, एक एक प्रजामंडल पढ़ेंगे, मुख्य प्रजामंडल भी पढ़ेंगे, उनके अंदर जो कैरेक्टर आएंगे उनको भी पढ़ेंगे, ठीक है। जिसकी जरूरत पड़ेगी, हर कुछ नहीं पढ़ेंगे, ऐसे तो बहुत सारे नाम आएंगे। हर एक प्रजामंडल में स्थापना एक व्यक्ति ने करी है, लेकिन उसमें भी पांच पांच लोग जुड़े हुए हैं, उनके नाम भी लिखाऊंगा मैं आपको। जरूरत पड़ेगी जहां जहां की जिसका क्रांतिकारी में योगदान है तो उसका पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मिटा दूं? चलिए, तो अब मैं लिखाता हूं। और देखो सबसे बड़ी समस्या है कि अपन डेट कैसे याद रखें। दोस्तों को डेट याद नहीं रहती, तो देखो ज्यादा मेहनत तो मैंने भी नहीं की है कि कैसे याद रखनी है, पर मैं इतना विश्वास दिला सकता हूँ कि आप कितने भी, पता नहीं ऐसी बहुत सारी बुक्स आती है जिनमें ट्रिकें लिखी हुई रहती है प्रजामंडल याद करने की, प्रजामंडल के वहां के सदस्य याद हो जाते हैं, प्रजामंडल की स्थापना किसने करी है वो भी अलग अलग ट्रिक है। लेकिन मेरे पास ना तो ऐसी कोई ट्रिक है ना ऐसी कोई व्यवस्था है। बिल्कुल आप, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर किसी चीज को अपन 2 या 3 बार देखते हैं, मुझे बताइए कि आपने कोई जिला नहीं देखा, कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं देखी, आप कहीं घूमने जाते हो, वहां पर हर एक महल में जाते हो देखने, आपने 10 महल देखे होंगे एक ही दिन में। मुझे ये बताइए कि वो 10 महलों के नाम आपको याद कैसे हो जाते हैं, क्योंकि आपने उस चीज को देखा है, उस चीज को गौर से देखा है, आपने बार बार बारीकी से देखा है, उसको फोटो लिए वहां जाके, तो याद हो जाता है। तो मेरा ये मानना है कि आप किसी चीज को बार बार 2 या 3 बार पढ़ लेते हो ना, तो अपने आप याद हो जाती है। ना मेरे पास ट्रिक है ना मेरे पास कुछ है, लेकिन मैं आपको एक सावधानी जरूर बताऊंगा कि किस सावधानी का आपको पालन करना है, और उसके आधार पर आपको ये याद हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, पर प्रजामंडल लिखाना शुरू करता हूं मैं, उनको लिखिए आप। पहले उसकी स्थापना किसने करी थी, क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन तो पहले एग्जाम हुआ करते थे तो डायरेक्ट पूछते थे कि इस प्रजामंडल की स्थापना किसने की, इस प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर हुई, इस प्रजामंडल की स्थापना किसने की, इस प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन है, इस प्रजामंडल का गठन कहाँ पर हुआ था, ऐसे प्रजामंडल जिसका गठन यहाँ पर नहीं हुआ बाहर हुआ, ऐसे क्वेश्चन पूछते थे। अभी क्या होने लग गया कि अब डिटेल से जानने लगे, पहले डिटेल से नहीं जाते थे। मैं मेरी बात बताऊं, 2014 की बात है, जब मैं फर्स्ट टाइम कोटा गया था कोचिंग करने, सेकंड ग्रेड की कोचिंग करने गया था मैं, तो उस टाइम प्रजामंडल जो हमको पढ़ाए थे, तो बिल्कुल ऐसे पढ़ाए थे। आप क्या बात करोगे, कोटा प्रजामंडल की स्थापना किसने करी, नैनू राम ने, ये नाम लिखा दिया और कोटा प्रजामंडल खत्म हो गया। इसके अंदर की डिटेल क्या थी ये नहीं लिखा था, क्योंकि उनका ये मानना था कि 2014 से पहले जो क्वेश्चन आए थे उनमें यही पूछा गया था। अब क्या होते थे कि इतनी अंदर की बारीकी की चीज इतनी पूछने लग गए कि अब डिटेल से पढ़ाने लग गए। तो मैं भी आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा, एक एक चीज लेके चलेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि आपको शुरुआत कहाँ से करनी है। देखो ये राजस्थान है, ठीक है, बन गया ना, जैसा भी बना प्लीज आप मान लेना, ऐसा बुरा मत माना, क्योंकि मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे ये इतना बनाना आ जाए बहुत बड़ी बात है। तो आप बिल्कुल ये राजस्थान समझ लेना। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं जयपुर की, यहाँ की, क्योंकि आपको ये याद करना है, ठीक है। जयपुर प्रजामंडल, अब जल्दी से आप बताएंगे जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने करी थी? कितने प्रजामंडल है टोटल, 19 प्रजामंडल है। 19 प्रजामंडल के मैं नाम लिखा देता हूँ ताकि आप इनको याद करें। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने करी थी, कपूर चंद पाटनी ने करी थी। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने करी थी, स्थापना कर्पूर चंद पाटनी। क्या नाम है, कर्पूर चंद पाटनी व जमना लाल बजाज, दो व्यक्ति थे इसमें, कर्पूर चंद पाटनी प्लस जमना लाल बजाज, जमना लाल बजाज, ठीक है। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने करी थी, कपूर चंद पाटनी व जमना लाल बजाज ने। कब करी थी स्थापना, ये करी थी 1931 में। अब मुझे ये बताइए कि 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई, तो
सबसे बड़ी राजधानी है जयपुर, और सबसे छोटे की अपन बात करें जिसको छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, उसका नाम है बूंदी। अब बूंदी कहाँ पर है, यहाँ पर अपन बूंदी मान लेते हैं, ठीक है। तो बूंदी प्रजामंडल, बूंदी प्रजामंडल, बूंदी प्रजामंडल की बात करें, इनकी स्थापना किसने करी थी? स्थापना किसने करी थी? कांतिलाल ने। वही कब करी थी? 1931 में। कब करी थी? कांतिलाल ने बूंदी प्रजामंडल की स्थापना करी थी 1931 में। दो प्रजामंडल मैंने आपको लिखा दिए, कितने? ये पहला है और ये दूसरा है। देखो मैं आपको सन से लिखाऊंगा। पहली बात तो कि आपको नाम याद करने हैं। ट्रिक आप बहुत सी बुक्स में लिखी रहती है, नाम मैं लिखा था अगर ट्रिक, तो भी आप यही बोलते कि सर ये ट्रिक तो सुन रखी है या नाम रखी। अगर मुझे कोई अलग सी ट्रिक नजर आती है तो मैं बिल्कुल यहीं पर बता दूंगा कि जयपुर प्रजामंडल, मेरा दिमाग इतना तो लग जाएगा कि मैं यहीं पर बता दूंगा कैसे याद करना। जयपुर प्रजामंडल आपको 1931 और 1931 याद रखना। पहला सन याद रखना 1931, याद हो जाना चाहिए कि सर ने जैसे 1931 लिखाया था। दो प्रजामंडल थे जिनकी स्थापना 1931 में हुई थी, जयपुर और बूंदी, जयपुर और बूंदी। इस मैप को दिमाग में रखो, जयपुर और बूंदी, दो तीन बार याद करोगे ना तो हो जाओगा यार। अच्छा भाई कहीं परवाह ना होगी, गारंटी का लेट चालोगे, दो तीन बार अगर से देख लेगा ना तो याद हो जाऊंगा। मैंने भी कोई ट्रिक नहीं लगाई, मुझे भी पता नहीं है कि कौन सी ट्रिक से ये होता है यार, ठीक है। इसके बाद बात करें अपन बीकानेर प्रजामंडल की, इसकी बात करें, जल्दी से बताइए मुझे बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने करी थी? बीकानेर प्रजामंडल, कौन सा प्रजामंडल? बीकानेर प्रजामंडल। बताइए, पहले भी नाम आ चुका है बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना, बहुत सीधा नाम है, सिंपल सा नाम है। किसने करी थी स्थापना? सबसे पहले बात करें स्थापना, नाम आता है वेद, वेद जी थे, वेद मग्गाराम। क्या नाम आता है? वेद मग्गाराम, इसका नाम आता है वेद मग्गाराम। कब हुई थी स्थापना, कब हुई थी? टाइम क्या था? 1936। याद रखना, 31, 31, 36। कैसे याद रखोगे? 31, 31 और 36। सबसे बड़ी बात इसमें नोट लगाना कि इस प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी वो कहां पर हुई थी? यहाँ से बाहर, यानी कि कलकत्ता। पहले एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता था कि निम्न में से कौन से प्रजामंडल की स्थापना यहाँ से बाहर हुई या फिर राजपुताने से बाहर स्थित हुई है। ऑप्शन में दे देता था जयपुर, जयपुर दे देता था, बूंदी दे देता था, कोटा दे देता था और बीकानेर। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? कोटा। ऐसे प्रजामंडल की स्थापना जिसकी स्थापना कहाँ पर हुई है? कलकत्ता में हुई है। ऑप्शन दे देता था, उसमें बीकानेर देता था, राइट आंसर क्या होना चाहिए? बीकानेर। अब क्यों हुई थी स्थापना, क्या कारण था, ये डिटेल से जब अपन पढ़ेंगे ना तो मैं आपको वहां पर बताऊंगा। अभी आप डायरेक्ट, आप ऐसा मत समझना, देखो मैं यहाँ पर सिर्फ नाम बता रहा हूँ, नाम और स्थापना और डेट, क्योंकि एक क्वेश्चन तो यही से बन जाता है। डिटेल से जब पढ़ेंगे तो डिटेल से पढ़ेंगे, मैं आपको लिखाऊंगा पूरा जयपुर प्रजामंडल, फिर डिटेल से पढ़ेंगे। तो कोई नया बच्चा है तो बिल्कुल ऐसा मत समझना कि सर बताते नहीं है, ठीक है। इसके बाद बात करें, अब यहाँ पर चलते हैं मारवाड़ प्रजामंडल। मारवाड़, मारवाड़ इसी को बोलेंगे, अगर जोधपुर आ जाता है ऑप्शन में तो आप जोधपुर कर पाओगे, ठीक है। मारवाड़ या जोधपुर प्रजामंडल, ठीक है। किसने करी थी मारवाड़ जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, जल्दी से बताइए। जय नारायण व्यास कितनी बार आ चुका है? अभी तो पढ़ा है मैंने, जय नारायण व्यास। प्लस इसमें आते हैं, एक और नाम आता है भंवरलाल सर्राफ का, जो क्योंकि ये जो नॉमिनेट नाम हुए ना, ये मोटे नाम है इसलिए मैंने लिखा दिया भंवरलाल सर्राफ। और ये क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। अगर आपसे अध्यक्ष पूछता है तो आप क्या लिखोगे? भंवरलाल सर्राफ। जबकि जय नारायण व्यास ने क्या करी थी? स्थापना करी थी। क्या करी थी? स्थापना करी थी। कब करी थी? 1934 में। अब याद हो जाएगा आपको, बूंदी प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल, इसके बाद बीकानेर प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल। मारवाड़ प्रजामंडल यानी कि जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने करी थी? जय नारायण व्यास ने करी थी। अध्यक्ष कौन थे? भंवरलाल सर्राफ थे। बार बार नाम आ रहा है, किसान आंदोलन में नाम आया इनका, मारवाड़ किसान आंदोलन में नाम आया,
जय नारायण व्यास का पहले मुख्यमंत्री थे अपने राजस्थान के। बूंदी प्रजामंडल 31, 31, 36, 34, 31, 31, 36, 34, 31, 31, 36, 34, 31, 31, 36, 34। याद हो जाएगा, 2-3 बार देखोगे, मैप को ध्यान लगा के देखोगे, याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुई बात मारवाड़ की, जयपुर की, बूंदी की और बीकानेर की। ऐसा का ऐसा स्क्रीनशॉट बना लीजिए, क्योंकि इनमें से डायरेक्ट इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लिख लीजिए। चलिए मिटा दूं, सभी को याद हुआ कि नहीं हुआ? देखो ट्रिक नहीं है मेरे पास, अपन डायरेक्ट बात करेंगे। ट्रिक के लिए आप बहुत सारी व्यवस्थाएं देख लेना, लेकिन मैं नहीं मानता ये ट्रिक ट्रिक वगैरह। ट्रिक से सब कुछ हो जाता तो कोई मतलब ही नहीं रहता पढ़ने का। ठीक है, चलिए ये बात हो गई। अब बात करते हैं, ये कहाँ तक बात हुई? 36 को बात हो गई। ठीक है, 36 तक बात हो गई ना, हुई ना 36 तक। जब इसके आगे चलेंगे अपन, अब 38 पे आ जाएंगे। अब देखो ये राजस्थान रहा। ठीक है, अब राजस्थान ये रहा और इसके इधर का भाग ये रहा। ठीक है, ये इधर के भाग की अपन बात करेंगे। ठीक है, इधर की बात अपन बात करेंगे। ये तो हाड़ौती क्षेत्र आ जाता है, ये वाला हाड़ौती क्षेत्र आ जाता है। अब इधर की बात करें, ये अरावली पर्वतमाला निकली, इसके इधर अलवर आ जाता है। ये क्या आ जाता है? अलवर। अलवर प्रजामंडल। ठीक है, इसके बाद भरतपुर आता है, इसके पास में भरतपुर है। भरतपुर प्रजामंडल। अलवर प्रजामंडल, भरतपुर प्रजामंडल, ए बी। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। करौली यहाँ आता है, धौलपुर एबीसीडी से नहीं जमते। अलवर, भरतपुर, धौलपुर आएगा यहाँ पर। क्या आएगा? धौलपुर। धौलपुर प्रजामंडल। और यहाँ पर आता है करौली, लगभग यहाँ पर इस जगह पर आता है करौली प्रजामंडल। इसको थोड़ा कम नीचे लिख देते हैं, ताकि अपन क्या है लिखेंगे भी सही, कितने स्थापना हुई। ये क्या आएगा? धौलपुर। धौलपुर प्रजामंडल। अब इसकी बात करें, ये क्या है? करौली प्रजामंडल। ठीक है, अब इन चारों की बात करें, कौन से चारों की? इन चारों की बात करें, इनकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना समय क्या था? स्थापना समय 1938। ऐसा बताते हैं कि 1938 में ही इन चारों की, मत्स्य संघ में आते ही अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, इन चारों की स्थापना कब हुई थी? 1938 में हुई थी। लेकिन आपको कंफ्यूज होगा धौलपुर प्रजामंडल में। किसमें? धौलपुर प्रजामंडल में। वो बताते हैं धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में हुई थी। 1936 में हुई थी। ये कंफ्यूज रहता है इसमें, लेकिन ये मैं तो गलत मानता हूँ उस चीज को। स्थापना समय चारों का ही क्या है? 1938 है। आपके 1938 ही राइट निकलेगा। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, इन चारों की स्थापना कब हुई थी? 1938 में। 36 से चल रहे हैं अपन। मैंने 4 प्रजामंडल आपको पहले लिखा है, 31, 31, 34 और 36। अब बात कर रहे हैं 38 पर। अब जैसे ही आप 38 पर आ जाते हो, तो आपको डायरेक्ट याद हो जाना चाहिए कि वो 4 की बातें हो रही थी, एबीसीडी। किसकी बात हो रही थी? ए बी सी डी, इनकी बात हो रही थी। इन चारों की स्थापना कब हुई थी? 1938 में। क्योंकि स्थापना दिवस भी पूछा जाता है, और स्थापना दिवस क्या है? 1938। अब बात कर लेते हैं कि चारों की स्थापना किस किसने, अलवर प्रजामंडल की स्थापना किसने करी थी? जल्दी से बताइए मुझे। अलवर प्रजामंडल की स्थापना किसने करी थी? कमेंट आने चाहिए सभी के। अलवर प्रजामंडल की स्थापना किसने करी? हरि नारायण शर्मा। किसने करी अलवर प्रजामंडल की स्थापना? हरि नारायण शर्मा ने। किसने करी? हरि नारायण शर्मा ने।
भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने करी? जल्दी से बताइए मुझे, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, जल्दी से बताइए, सभी जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने करी थी? किसने करी थी? किशन लाल जोशी ने। किसने करी थी? किशन लाल। कोई भी दिमाग में कोई कंफ्यूज लेके नहीं चलेगा। बहुत से बच्चों के दिमाग में चल रहे होंगे, अलग अलग नाम आ रहे होंगे, लेकिन वो नाम तभी क्लियर कर पाऊंगा जब अपन डिटेल से पढ़ेंगे इनको, डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि हर एक में चार 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 पांच पांच नाम है। मैं बताऊंगा आपको कि स्थापना किसने करी थी और अध्यक्ष कौन थे। जहाँ जैसे मैंने बताया ना, जोधपुर प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल में, वैसे यहाँ पर भी हरीश नारायण शर्मा और किशन लाल जोशी थे। अलग जगह आएंगे तो मैं वहां पर भी आपको बताऊंगा। अब बताइए मुझे, धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने करी थी? किसने करी थी धौलपुर प्रजामंडल की? इसमें नाम आता है ज्वाला प्रसाद का। किसका नाम आता है? ज्वाला प्रसाद। और एक नाम, बहुत ही बढ़िया बात है यहाँ पर कि आपको ध्यान क्या रखना है, ज्वाला प्रसाद को जिज्ञासु भी बोलते हैं। जिज्ञासु क्या बोलते हैं? जिज्ञासु भी कहा जाता है इनको। अब यहाँ पर बहुत से बच्चों को कंफ्यूज हो रहा है। क्या कंफ्यूज हो रहा है? सुनना कि धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना तक किसने करी है? कृष्णदत्त ने करी है। किसने करी है? कृष्णदत्त ने। किसी को तो नहीं हो रहा ना? कृष्णदत्त पालीवाल। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है, कृष्णदत्त पालीवाल नाम आता है यहाँ पर भी, कृष्णदत्त पालीवाल। लेकिन ये अध्यक्ष थे। क्या थे? अध्यक्ष। जबकि ज्वाला प्रसाद ने क्या करी है? स्थापना करी है जोधपुर धौलपुर प्रजामंडल की। कब हुई थी? 1938 में। अलवर प्रजामंडल की स्थापना किसने करी है? हरि नारायण शर्मा ने। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने करी है? किशन लाल जोशी ने। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने करी है? ज्वाला प्रसाद ने। करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने करी है? अभी आगे जल्दी से बताइए। करौली प्रजामंडल, देखो करौली में कितनी मात्राएं हैं? 2 मात्राएं हैं। अब 2 मात्रा जिसमें आ रही है प्रजामंडल में, वो नाम बता दीजिए मुझे, जल्दी से बताइए। क्या नाम था? त्रिलोक। मुंशी त्रिलोक चंद माथुर। मुंशी त्रिलोक चंद माथुर। क्या नाम था? मुंशी त्रिलोक चंद्र माथुर। और इसी की स्थापना कब हुई थी? 1938 में हुई थी। 31 बूंदी, 31 कहाँ पर? जयपुर, 34 कहाँ पर? जोधपुर, 36 कहाँ पर? बीकानेर। इसके बाद 38 आता है। 38 में प्रजामंडल की स्थापना ये जो हुई है मैंने आपको बता दी। यहाँ तक सभी को कोई समस्या? किसी को किसी भी प्रकार की समस्या हो तो जल्दी बताइए मुझे, फिर आगे चले अपन। 1938 में और है, लेकिन अभी बताएंगे अपन को। आप चिंता ना करें, पहले एबीसीडी की बात कर ली मैंने। आप चिंता ना करें, सब आपके सामने समक्ष पेश हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। जिसके नाम में डाउट है बिल्कुल उसका समाधान किया जाएगा। किसी की कोई समस्या हो तो बताइए। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। मिटा दूं? आपने ऐसा कैसा बनाया होगा, ऐसा कैसा चित्र ले लिया। चलिए, ये हुई एबीसीडी की बात, जिसकी स्थापना 1938 में हुई। 2 और है प्रजामंडल जिनकी स्थापना 1938 में हुई। मैंने टोटल कितने प्रजामंडल लिखा दिए? 8 लिखा दिए। 4 पहले लिखा दिए, 4 अभी लिखा दिए। कितने हो गए? 8। 2 और लिखा रहा हूं, 10 हो जाएंगे। देखो, ये राजस्थान है, ये क्या है? राजस्थान है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या पड़ता है? उदयपुर। किसकी बात कर रहे हैं? उदयपुर प्रजामंडल। अगर आपसे पूछ लेते हैं मेवाड़ प्रजामंडल, क्या पूछ लेते हैं? मेवाड़ प्रजामंडल, तो भी यही है। अगर वहां पर ऑप्शन में उदयपुर प्रजामंडल लिखा जाता है तब भी आपका राइट होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। उदयपुर प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल, बूंदी प्रजामंडल, यानी कि हाड़ौती प्रजामंडल, यहाँ से क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट बनते हैं। मोस्ट के अपन पहले बात करेंगे, बाकी की बाद में बात करेंगे, ठीक है। उदयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने करी है? स्थापना, इसकी भी स्थापना कब हुई थी? 1938 में हुई थी। क्या याद रखना है? 1938।
उन चारों के बाद एक ऊ आ जाता है, उन चारों के बाद एक क्या हो जाता है, ऊ आ जाता है, जो भी कब आता है 1938 में आता है। स्थापना किसने करी थी, माणिक्य लाल वर्मा ने। बड़े नेता थे मेवाड़ क्षेत्र के माणिक्य लाल वर्मा, आंदोलन में बहुत भाग लेते हैं माणिक्य लाल वर्मा, ठीक है। जबकि अध्यक्ष कौन थे, ये तो स्थापना करने वाले थे, और अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष में नाम आता है बलवंत सिंह मेहता। मेहता साहब इनके, बलवंत सिंह मेहता इनके क्या रहते हैं, अध्यक्ष रहते हैं। यहाँ तक कोई समस्या, मैं इसलिए अध्यक्ष लिखा रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि बलवंत सिंह मेहता का बड़ा योगदान रहता है अपने राजस्थान में राजपूताना इतिहास में, पंचायतों में भी बहुत बड़ा नाम होता है बलवंत सिंह मेहता। अपन पढ़े नहीं इसकी सारी बात में, जब बलवंत सिंह मेहता बताऊंगा तब वहां पर भी नाम आएगा। माणिक्य लाल वर्मा बहुत बड़ा है, एकीकरण के एक आंदोलन के भी जनक मानते हैं इनको। माणिक्य लाल वर्मा के बारे में जितना लिखा हूँ इतना कम है, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं गीतों के माध्यम से करने वाले यही थे वो, सॉरी वो तो मोतीलाल जी थे, ये माणिक्य लाल वर्मा अलग है, उनके बारे में निकल गया क्योंकि सारे एक ही चीज निकलती है। चलिए अपन बात कर रहे हैं स्थापना की, माणिक्य लाल वर्मा ने की थी, अध्यक्ष कौन थे, बलवंत सिंह मेहता। ये इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि दो नाम आपको देखने को मिलते होंगे, आप समझते क्या हो कि माणिक्य लाल वर्मा और बलवंत सिंह मेहता दोनों सर एक ही नाम आते हैं एक ही स्थान में, नहीं ऐसा नहीं है, अध्यक्ष होता है वो। उदयपुर प्रजामंडल के पहले बात करें, इसके बाद बात करें अपन, यहाँ चलोगे आप थोड़ा सा तो भीलवाड़ा आ जाता है, क्या आ जाता है, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में कौन सा प्रजामंडल था, शाहपुरा, शाहपुरा प्रजामंडल। कौन सा था, शाहपुरा प्रजामंडल। इसकी स्थापना भी कब हुई थी, 1938 में हुई थी। भीलवाड़ा शाहपुरा प्रजामंडल, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1938 में हुई थी। 1938 में क्या हुई थी स्थापना, देखो 1938 में दो ही नाम आएंगे, जो पहले आगे चार एबीसीडी, उसमें शाहपुरा एक और आ जाएगा और एक उदयपुर आ जाएगा। किसने करी थी, रमेश चंद्र ओझा ने। क्या नाम आएगा, रमेश चंद्र ओझा। क्या नाम आएगा, रमेश चंद्र ओझा ने स्थापना करी थी। कितने हुए, कितने लिखा दिए मैंने, चार पहले बता दिए, चार बाद में बता दिए, और ये कितने हो गए, दो हो गए। कितने हो गए, 4 + 4 + 2 बराबर कितने हो गए, 10। 10 प्रजामंडल में आपको लिखा चुका हूँ, जिसमें से पहले चार लिखाए थे मैंने 1931, दो 1931 में थे, 1934, एक 1934 में था, और 1936, ठीक है, ये एक था, 2 3 4। इसके बाद 1938 में मैंने लिखा दी कितने, 6 प्रजामंडल, 6 7 8 9 10। इस तरह से आपको याद रखने में गारंटी के साथ बता रहा हूँ, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे दिखाते हैं। चलिए मिटा दूं, अब आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं 39 की तरफ चलते हैं, किन की तरफ चलते हैं, 1939 की तरफ चलते हैं। 38 हो गया, ये राजस्थान है, ये राजस्थान है। 1939 की तरफ चलते हैं। अब बात करते हैं अजमेर में जो किशन, क्या पड़ता है, अजमेर में पड़ता है किशनगढ़, किशनगढ़ प्रजामंडल। जल्दी से लिखना, टाइम कम है अपने पास। किशनगढ़ प्रजामंडल, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1939 में हुई थी। अब बात करें 1939 की, किसने करी थी, कांतिलाल ने। इसकी भी स्थापना किसने करी थी, कांतिलाल ने। किसके द्वारा की गई थी, कांतिलाल के द्वारा। इसके बाद बात करें अपन किशनगढ़ प्रजामंडल के बाद कोटा प्रजामंडल। कोटा कहाँ पड़ता है, यहाँ पर कोटा पड़ता है, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं अपन कोटा प्रजामंडल। अब हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना जिसने करी थी, कोटा प्रजामंडल की स्थापना भी उसी ने करी थी। किशनगढ़ प्रजामंडल कब हुई थी, 1941 में। कांतिलाल क्या थे, स्थापक, स्थापना करने वाले। किसने करी थी स्थापना, कांतिलाल ने। नैनू
कोटा प्रजामंडल और हाड़ौती प्रजामंडल दोनों की स्थापना कब हुई थी? किसने करी थी, मतलब स्थापना? इनकी तो स्थापना कोटा की तो 1939 में। स्थापना किसने करी थी? नयनू राम शर्मा। यहां पर नोट लगाना, आप चाहे तो नोट लगाना कि हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना भी होती है। हाड़ौती प्रजामंडल, इसकी स्थापना भी किसने करी थी? नैनू राम शर्मा ने। कब करी थी हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना? 1934 में करी थी। ये आपको ध्यान रखना है। जोधपुर की स्थापना और हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना दोनों की एक ही टाइम हुई थी। तो आपको याद रखना है, कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1939, किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1939। बात ही मैं 1939 की कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद बात करें अपन, यहाँ पर सिरोही पड़ता है, सिरोही प्रजामंडल। कौन सा? सिरोही प्रजामंडल, इसको समझना ध्यान से। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना कब हुई थी? 1939 में। अब इसमें एक कंफ्यूज आएगा, जो आप समझना इसको, ठीक है। वो सिर्फ बुक में आपको 1900 क्या लिखा रहता है? 1932 लिखा रहता है, 34, सॉरी 34 लिखा रहता है। ये भी राइट है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 1934 को मानता है। क्यों मानता है? क्योंकि 1934 में जो सिरोही है, लिखा दिया अपन ने सिरोही प्रजामंडल, 1934 में जो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, वो हुई किसने की थी? वर्दी शंकर ने। वर्दी शंकर ने की थी। कहाँ करी थी वर्दी शंकर ने? ये करी थी कहाँ पर? बंबई में। कहाँ पर करी थी? बंबई में। ऐसे 3 प्रजामंडल है अपने राजस्थान में, जिनकी स्थापना यहाँ ना होकर रियासत में, मतलब जो रियासत में जहाँ का संगठन था वहां ना होकर बाहर हुई है। एक आता है बीकानेर, कलकत्ता। एक आता है सिरोही, बंबई। एक आता है जैसलमेर, एक रियासत थी। जैसलमेर रियासत की उस टाइम स्थापना जब हुई थी, जैसलमेर में ना होकर कहाँ हुई थी? जोधपुर में हुई थी। यहाँ तक क्लियर है? तो नाम आता है सिरोही प्रजामंडल। अगर 1934 का अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है 1934 को लेकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा, वर्दी शंकर, और बाद में हुई थी 1939 में, कहां पर? मेन सिरोही में स्थापना करी थी। किसने करी थी? गोकुल भाई भट्ट द्वारा। किसके द्वारा? गोकुल भाई, गोकुल भाई भट्ट द्वारा। किसके द्वारा? गोकुल भाई भट्ट के द्वारा। राजस्थान के गांधी जी बोला जाता है इनको, गोकुल भाई भट्ट को। तो गोकुल भाई भट्ट को 1939 में स्थापना करी थी सिरोही प्रजामंडल की। मैंने आपको पूरा रीजन बता दिया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 1934 माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि 1934 में स्थापना हो गई थी बंबई में। किसकी? सिरोही प्रजामंडल की। ये बंबई से मिलना चाहता था पहले, तो वर्दी शंकर ने करी थी वहां पर। किसने करी थी? वर्दी शंकर। इसीलिए वर्दी शंकर का नाम और गोकुल भाई भट्ट का नाम दोनों आपको देखने को मिलते हैं। अब इसमें क्यों आता है, ये कंफ्यूज क्या था, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये होती है 1939 की बात। कितने हो गए? 10 और 3 13। अब कितने रहे? 5 रहे, 6। तो जितने बचे 6 रह गए, 7 8 में। ठीक है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अभी एक बार में उनको भी दिखा दूंगा। लिख लिया सभी ने? अब 6 प्रजामंडल और लिख लेते हैं। जो 6 प्रजामंडल लिखाऊंगा वो भी एक ही साथ याद हो जाएंगे। कैसे होंगे? 42 से शुरू करेंगे, 42, 43, 44, 45, 46, ये खत्म हो जाएंगे। 45 2 बार आएगा, वो भी लिख देंगे, ठीक है। 5 मिनट और लगेंगे, जिसमें अपनी क्लास खत्म हो जाएगी, लेकिन आपको याद हो जाएंगे सब। फिर अपन क्या करेंगे? एक एक प्रजामंडल को समझेंगे। सारे प्रजामंडल को पढ़ेंगे। आप ऐसा मत समझना सब प्रजामंडल खत्म कर देंगे इतने जल्दी। कोई भी नया बच्चा स्टूडेंट जुड़ा हो, ऐसा मत समझना कि प्रजामंडल खत्म हो गए। प्रजामंडल खत्म नहीं हुए। प्रजामंडल की स्थापना करने वाले और दिन कौन सा था वो लिखा रहा हूँ, बस इतना सही लिखा रहा हूँ, ज्यादा नहीं लिखा रहा हूँ, ठीक है। तो बात करते हैं प्रजामंडल के बारे में। अब बात करते हैं राजस्थान की ओर।
ठीक है, ये राजस्थान बन गया, जैसा भी बना, बनाते बनाते ज्यादा बिगड़ जाता है। तो अपन बात करते हैं कौन से प्रजामंडल की, 41 से चलते हैं। अपन कहां से चलेंगे, 42 से 41 चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करता हूं मैं नीचे वाले क्षेत्र से, अब बात कर रहे हैं अपन इधर वाले क्षेत्र से, ये वाले क्षेत्र की। ठीक है, यहाँ पर किशनगढ़ हो गया था, अब बात करते हैं कुशलगढ़ की। ठीक है, कुशलगढ़ प्रजामंडल, किसकी बात कर रहे हैं, कुशलगढ़ प्रजामंडल। कब स्थापना हुई थी, 1942 में स्थापना, कब हुई थी, 1942 में। किसने करी थी, भंवरलाल निगम ने। किसने करी थी, भंवरलाल निगम द्वारा की गई थी। इसके द्वारा, भंवरलाल निगम द्वारा की गई थी। किसकी प्रजामंडल की स्थापना, किशनगढ़ कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, 1942 में भंवरलाल निगम के द्वारा की गई थी। इसके बाद बात करें अपन, इसके नीचे चलते हैं, यहाँ पर आ जाता है, क्या आ जाता है, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा प्रजामंडल, कौन सा प्रजामंडल, बांसवाड़ा। 42 में ये हुआ था, और बांसवाड़ा की स्थापना हो जाती है 1943 में। कुशलगढ़ भी कहाँ पड़ता है, बांसवाड़ा में पड़ता है। किसने करी थी, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने। किसने करी थी, बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। किसने करी थी, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने। ये होती है 42 की बात, और ये होती है 43 की बात। इसके बाद बात करते हैं 44 की तरफ। कहाँ पे चलेंगे, 44 की तरफ, डूंगरपुर प्रजामंडल। इसके बाद यहाँ पर क्या आ जाता है, डूंगरपुर प्रजामंडल आ जाता है। डूंगरपुर, तो यहाँ पर आता है, लेकिन आप समझ जाना, ये क्या है, बांसवाड़ा, और डूंगरपुर यहाँ पड़ता है। कहाँ पड़ता है, डूंगरपुर इस जगह पड़ता है, यानी कि ये इस तरह से राजस्थान है, डूंगरपुर प्रजामंडल। स्थापना, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, 42 हो गया, 43 हो गया, तो डूंगरपुर क्या आएगा, 44। कितना आएगा, 44। किसने करी थी स्थापना, जल्दी से बताइए मुझे, स्थापना कब हुई थी, 1944 में। जल्दी से बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट है, डूंगरपुर प्रजामंडल वेरी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइए मुझे। बहुत अच्छा नाम है इसमें तो, डूंगरपुर प्रजामंडल। किसने करी थी, दिखा देता हूँ, कौन आए, भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या। कब हुई थी, 1944 में। अब 1944 में इधर एक और नाम आता है, जिसका नाम है प्रतापगढ़। ठीक है, कौन आता है, प्रतापगढ़। कितने हो गए, 1 2 3 हो गए। प्रतापगढ़ भी यही आता है, कहीं यहाँ पर आता है। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, समझ जाना आप, जगह कम है इसलिए यहाँ पर लिखा हूं, प्रतापगढ़ प्रजामंडल। इसकी स्थापना कब होती है, 1945 में। कब होती है, 1945 में इसकी स्थापना होती है। किसके द्वारा की गई थी, अमृतलाल पाठक द्वारा। अमृतलाल पाठक द्वारा। किसके द्वारा की गई थी, अमृतलाल पाठक द्वारा की गई थी। देखो, ये इधर के क्षेत्र चल रहे हैं, यहाँ पर डूंगरपुर आता है, यहाँ पर बांसवाड़ा, फिर डूंगरपुर आता है, कुशलगढ़ आता है, फिर इसके बाद प्रतापगढ़ यहाँ पर आता है, और इसके थोड़े इधर चले, प्रतापगढ़ की थोड़े इधर चले पास में, तो क्या आ जाता है, झालावाड़। आप ऐसा मत समझना कि मेल के आधार पर, मैं यहाँ पर अगर बात करूँ तो झालावाड़ यहाँ पर पड़ता है, यहाँ पर पड़ता है झालावाड़, और प्रतापगढ़ यहाँ पर पड़ता है। ये लिख दो, नहीं तो आप कहोगे कि सर आपने लिखा है नहीं, यहाँ पर पड़ता है। इससे थोड़े से इधर आप पास में आओगे तो यहाँ पर क्या पड़ जाता है, झालावाड़ पड़ जाता है। तो मैं दिखा देता हूँ, झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना, झालावाड़ प्रजामंडल। 45 की बात 46 आएगा, लेकिन 45 एक और है, तो आप सब पहले 46 की बात कर लेता हूँ, 45 डबल कहां पर आएंगे वो दिखा दूंगा मैं। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब होती है, 1946 में। किसने करी थी झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना, मांगीलाल भव्य ने। किसने करी थी, मांगीलाल भव्य। किसने करी थी,
मांगीलाल भव्य ने इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, अब देखो ये कितने हुए, 1 2 3 4 5, एक और बाकी है 6। वो कौन सा बचा, जैसलमेर प्रजामंडल। कौन सा बचा, जैसलमेर जैसलमेर प्रजामंडल। इसकी किसने करी थी स्थापना, मीठा लाल जी ने करी थी। किसने करी थी, मीठा लाल। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, 1945 में। अब नोट लगा के लिख रहे हैं यहाँ पर कि इसकी स्थापना कहां पर हुई थी, कहां पर हुई थी, जोधपुर में। ये 3 में से था एक, कहां पर हुई थी, जोधपुर में। मीठा लाल व्यास, पूरा नाम लिखो तो व्यास लिख लेना। ठीक है, ये हुई नीचे वाले की बात। 45 आते एक और याद रख लेना, जैसलमेर प्रजामंडल। ये होते हैं पूरे 19 प्रजामंडल, मैंने आपको लिखा दिया। सुनना, नीचे नीचे लिखा है मैंने, बांसवाड़ा प्रजामंडल किसने करी थी, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने। डूंगरपुर चलेंगे, ये तो क्या था, भूपेंद्र 43 में किसकी होती है, कुशलगढ़ प्रजामंडल स्थापना भंवरलाल निगम ने। डूंगरपुर प्रजामंडल भोजीलाल पांड्या ने 44 में। प्रतापगढ़ प्रजामंडल 1945 में अमृतलाल पाठक ने, तथा 45 में हो जाती है। जैसलमेर प्रजामंडल की अमृत से याद रखना, मीठा, अमृत मीठा। ठीक है, झालावाड़ प्रजामंडल स्थापना 1946 में मांगीलाल भव्य ने। ये होती है 46। ये होते हैं प्रजामंडल, 19 प्रजामंडल। कितने टोटल, टोटल कितने प्रजामंडल होते हैं, 19 प्रजामंडल होते हैं, जो मैंने आपको लिखा दिए हैं। अब 19 रियासत की आपको पता होगा, तो 19 कितने याद रखने, प्रजामंडल याद रखने। अब अपन कल की क्लास में एक एक प्रजामंडल पढ़ने वाले हैं, डिटेल से पढ़ेंगे। जो जो क्रांतिकारी जिनका बड़ा नाम है, संगठन बनाया हुआ, जिसने स्थापना करी हो, उसकी डिटेल भी पढ़ेंगे, ताकि आपको क्रांतिकारी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, आज की क्लास अगर सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं इस चैनल वाले, निःशुल्क आपको सेवा दी जा रही है, लाभ उठाइए, सिलेक्शन लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई।